अफगानिस्तान ने भारत की शरह पर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वजीर खारजा भारत में थे। अफगान जारहियत पर पाक फौज को जवाब देना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, बोले अफगानिस्तान के साथ जायज शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सीज फायर ठोस शराइत पर लंबी भी हो सकती है। अब बॉल अफगानिस्तान की कोर्ट में है। तालिबान संजीदा हैं तो बात आगे बढ़ाएं। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं। अफगानिस्तान को ठोस इकदाम करने होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। फितना ख्वारिज का खात्मा होना चाहिए। अफगान हुक्काम को कई बार समझाने की कोशिश की। हालिया वाकयात से सब्र का दामन लबरेज हो गया। 2018 में दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी। कि मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके मिनट तक होते रहे। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। एक तरफ फ़लस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। TLP ने एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद रवैया अपनाया। असलहा ताने जत्थों ने फायरिंग की। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। TLP के अहदेदारों के अलावा किसी मुदरसे या उलमा के खिलाफ एक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुजाहिरीन को कहा गया वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। मुजाहिरीन कातिलों को जेलों से रिहा कराने के मुतालबात करते रहे। उनसे पूछें कि एहतजाज का मकसद फ़लस्तीन था या कुछ और। किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, एक पत्ता नहीं टूटा। ये एक ऐसा एहतजाज है जिसमें असलहा लाया गया। तशद्दुद, फितना फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर 2 इजलास। एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फोरम्स को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के असलहे के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने के लिए विफाक को मरास्ता लिखने का फैसला। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी। सूबे में हर किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं की जा सकेगी। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज, फ़िरका वराना मवाद की इशात और तकसीम पर पाबंदी होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के पंजाब और वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद शामिल। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। कराची और सिंध के मसाइल ज़ेर गौर। K4 और दीगर मनसूबों पर मुशावरत की गई। वफ़द ने सिंध हुकूमत की तरफ से दरपेश मुश्किलात का तज़किरा किया। MQM की इत्तेहादी जमातों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने MQM की तजावीज़ का खैर मकदम किया। कहा वफाकी हुकूमत के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हमारी तरजीहात में शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा में टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की सुहेल आफरीदी को वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद। कहा कि मुल्की मफाद में वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी बोले कि फ़ोन करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। हमारे सियासी इख्तलाफात का असर आवाम पर नहीं पड़ना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को बानी से मुलाकात की इजाज़त न देना का बताया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पता करके बताता हूँ, अपने कायद से मुलाकात के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अदालतों से इंसाफ न मिले तो पुरअमतजाज हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात करने में नाकाम। पुलिस ने दहकल नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी के हमरा अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात में काबीना अरकान के नामों पर मुशावरत करनी थी। सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI ने वज़ीर-ए-आला बनाया, कारकुनान को मायूस नहीं करूँगा। हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर बानी को रिहा कराना है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का सुहेल आफरीदी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल, तमाम गेट पासेस मनसूख, कंटेनर्स की कतारें लग गईं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन फौरी तौर पर रोक दी गई। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के टर्मिनल्स ने क्लियरेंस रोक दी। ज़राए के मुताबिक कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी। सदर मुमलिकत की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। आसिफ अली जरदारी का शहीद की खिदमात को खराज तहसीन। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल ख्वारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। अदियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। वकील सफाई सलमान सत्तर की हतमी दलाल मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई और दीगर रहनुमा भी कमरे अदालत में मौजूद थे। सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न देने पर अदालत जाएंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब में एहतराम नहीं दिया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सुहेल आफरीदी काबीना बनाने के लिए आज़ाद हैं। मजीद बोले, समझ नहीं आई तोशाखाना 2 केस की समाअत क्यों मुलतवी की गई। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। लाहौर में सदर के उम्मीदवार हारून रशीद ने 629 वोट लिए। तौफीक आसिफ 431 वोट ले पाए। सेक्रेटरी की सीट पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मलिक जाहिद असलम अवान 596 वोट लेकर कामयाब रहे। सक्कर से हारून रशीद के 55 और तौफीक आसिफ के 15 वोट। बनू, कोयटा, सवात में भी हारून रशीद की जीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।